सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज आप इस मीटिंग में उपलब्ध हुए। वैसे एक हमारे सज्जन मित्र और भी आने वाले थे, लेकिन वो पता नहीं क्यों अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए, इस वजह से थोड़ा सा वेट किया मैंने, बट आज स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जैसा कि जानते होंगे कि ये विषय जो है आज का मैंने अध्यात्म के ऊपर का रखा हुआ था, और आज का जो सब्जेक्ट है वो कोशिश ये हम करेंगे कि हम लोग अपने आप के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि क्या हैं हम, क्यों हैं, हमारा जीवन कैसा रहता है, क्या नहीं रहता है। अगर आपके मन में कुछ सवाल होगा तो सेशन खत्म होने के पहले मैं आप लोगों को मौका दूंगा। अगर कुछ सवाल हो तो आप पूछिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा अपनी तरफ से इन सवालों के जवाब देने की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग हैं क्या, हम लोग जानना चाहते हैं अगर कि हम लोग हैं क्या। अगर देखें तो हम लोग शरीर भी हैं, ठीक है ना, लेकिन एक समय के बाद हम लोग ये शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम लोग अपने आप को अपने माइंड से भी आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जो लोग थोड़ा बहुत अध्यात्म से आगे बढ़े रहते हैं वो अपने आप को एक आत्मा के स्वरूप देखते हैं। बट कुछ बातें हम लोगों को जाननी जरूरी है। वो ये कि सबसे पहले तो देखिए कि हम लोगों को ईश्वर ने कुछ विशेष क्षमताएं दी हैं जो इस धरती पे किसी भी जीवित प्राणी, पौधे और इन सबों को नहीं दिया गया है। उसमें से एक खास बात यह है, कुछ जो हम लोग को मिला है, ईश्वर ने हमें सोचने की एक क्षमता दी है। ईश्वर ने हमें भविष्य में सोचने के लिए कुछ पोटेंशियल दिया है। भविष्य के बारे में हम सोच सकते हैं, पीछे की घटनाओं को हम याद कर सकते हैं। हमारे पास कल्पना करने की एक शक्ति है, हमारे पास सपने देखने की शक्ति है, हमारे पास भावनाएं भी हैं। और इन सब के बावजूद, इतनी सारी खूबियों के बावजूद, हम अगर देखें तो अक्सर हमने देखा है कि कई बार इंसान भूख की वजह से मर जाता है, जो कि किसी जानवरों में देखने को नहीं मिलता है कि कोई जानवर भूख की वजह से मर गया हो। कोई अकाल वगैरह कुछ आ जाता है वो एक अलग बात हो जाती है, बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर हम देखते हैं तो कभी भी हम किसी जानवर को भूख की वजह से मरते नहीं देखते, जो कि ज्यादातर इंसानों के ये में देखने को आती है। और कई बार अक्सर जो हमको ये जो चीजें जो मिली हुई हैं, कल्पना करने की शक्ति, सोचने की क्षमता, भविष्य के बारे में सोचने की क्षमता, ये जो भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, कई बार हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग या तो गलत उपयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग इस दशा पे पहुंच रहे हैं, या सही उपयोग करने का हमें तरीका वगैरह नहीं मालूम है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई इंसान, अभी अगर हम अपनी देश में देखें तो एक तरफ मुकेश अंबानी है जो आए दिन अपनी उनकी जो वेल्थ है वो उनका हर दिन प्रतिदिन मल्टीप्लाई होता जा रहा है, वहीं पे बहुत लोग भूख से मरने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह हो जाती है कि जिससे दो इंसानों के बीच में इतना बड़ा फासला देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग गौर करें तो एक चीज आती है सोचने का तरीका, और सोचने के तरीके में अगर हम बात करें कि आज अगर आपको कहा जाए कि क्या आप एक हवाई जहाज या प्लेन खरीद सकते हैं, तो शायद आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक मुकेश अंबानी और उनके जैसे वर्ग के लोगों को अगर कहा जाए तो उनके लिए चुटकियों का खेल होगा, ठीक है। आपको कहा जाए कार को खरीदने के लिए तो क्या आप सोच सकते हैं? शायद सोच लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति सड़कों पे मजदूरी वगैरह कर रहा है, रिक्शा चला रहा है या जो कुछ भी कर रहा है ऐसा,
उसके लिए ये बातें सोचना भी बहुत दूर की बात हो जाती है। ठीक है ना? तो फर्क यहाँ पे अपने सोच का हो जाता है। अब कुछ लोग सुबह सुबह उठ करके अखबारों में लिप्त हो जाते हैं, कुछ लोग अड़ोस पड़ोस की बातों में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन क्या जो लोग वाकई में एक बड़े मकाम पे पहुंचते हैं उनका सुबह कैसा होता होगा? कभी आपने सोचा इस बारे में? वो क्या सोचते हैं, उन्हें क्या करना है, भविष्य के लिए क्या बेहतर करना है? ऐसा कुछ भी क्या हम उस लेवल से सोचते हैं? सुबह उठने से लेके रात को सोने के बीच में हमारा जो काम करने का जो तरीका है, या उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो सोचने का तरीका है, उसमें और हमारे सोचने के तरीके में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। और यही वो फ़र्क है जो ये हमारी जो आर्थिक क्षमता है उसमें फ़र्क ला देता है। मेरे ख्याल में आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। अगर किसी को अपनी राय रखना है तो इस बात में अपनी राय रख सकता है। अभी सहमत है सर आपकी बात। थैंक यू। अभी सोचने की बात पे कुछ बातें हम और भी आते हैं, और अब हम बातें करेंगे थोड़ा सा भावनाओं के ऊपर, इमोशंस के ऊपर। ये हम सुबह से लेकर के शाम तक अपने मन में उठ रहे विचारों भावनाओं से कई बार हम जिसको मूड स्विंग का नाम देते हैं कि हमारा मन जो है ना शांत नहीं रहता, विचलित रहता है। और कई बार हम पीछे की घटनाओं को लेकर के भी कभी कभी परेशान होते हैं, कभी कभी पीछे की घटनाओं को लेकर के बहुत उत्तेजित भी रहते हैं, कभी भविष्य के बारे में सोच के तकलीफ में आए तो कभी भविष्य के बारे में सोच के एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हमारा जो इमोशनल लेवल है, ये इमोशन जो हमारे विचारों से जुड़े हुए हैं। अक्सर अभी हमने अगर बच्चा अगर कोई एक है, वो एग्जाम का रिजल्ट आता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है, वो बहुत खुश हो जाता है। अगर वहीं पर कोई बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जो एक्सपेक्टेशन थी वो उससे बहुत कम नंबर लेके आया। और कुछ एक बच्चे जो फेल है वो उसके बावजूद भी खुश हैं, क्योंकि उनका कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो थॉट है, जो सोचने का तरीका है, जो विचार है, ये हमारे भावनाओं को प्रभावित करते हैं। और ये जो भावनाओं के बहाव में जो बहने का जो ये है, इसको इमोशनल डिसबैलेंस की वजह से हम कई बार अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। कई बार पिछली बीती हुई घटनाओं को याद करके भी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, जबकि वो अब न सुधारा जा सकता है, न उसमें कोई बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम उनके ये में उलझे हुए रहते हैं। और कई बार मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि कई बार हम जो बीती हुई घटनाओं में जो तकलीफें होती है ना, जो भावनाएं, उसको हम कई बार एंजॉय करते हैं जाने अनजाने में ना। अगर हम एक अपने हाथ में अगर एक पेंसिल पकड़ करके रखें बहुत देर तक, तो कई बार ऐसा होगा कि जो है कि कुछ समय के बाद वो पेंसिल हमको तकलीफ देने लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो तकलीफ जो है हमें ठीक लगने लगेगा। यार, इसके बिना वो जिंदगी का एक हिस्सा हम समझ लेते हैं, हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम छोड़ दें, अब अगर हम इन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ें, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम जिसने किया उसको माफ करते हुए चले, तो मेरे ख्याल है कि हम लोग जीवन में बहुत आगे की तरफ जा सकते हैं। और ये इमोशनल डिसबैलेंस ही है जो हमें जीवन में बहुत कुछ आगे करने से रोकती है। कई बार हमें गलत डायरेक्शन में ले जाती है। कई बार हम भावनाओं में बह करके किसी से बदला लेने के लिए चल देते हैं। अभी बहुत हाल फिलहाल में एक पहलवान का किस्सा आया हुआ है, जो भारत के लिए ओलंपिक में एक बार सिल्वर और एक बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। और भावनाओं में बह करके अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख करके अपना अच्छा बुरा भला नहीं सोचते हुए उसने ऐसे कृत्य कर दिए हैं कि अब उसके जीवन का कोई भविष्य ही नहीं है। अभी तो आज ही मुझे एक खबर मिली कि अभी पता नहीं उसके लिए ओलंपिक में जो जीते हुए मेडल है उससे शायद छीन लिए जाएंगे या क्या, जो भी है। लेकिन ये जो चीजें होती हैं, इस पे कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ बताया। लेकिन
हम उन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते, है ना? आज की तारीख में अगर इन भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए हम अगर कुछ तरीके बताते हैं, वो करना हमारे लिए बहुत दुखदाई होता है, भले वो 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, वो करने में ज़्यादा तकलीफ आती है और आराम ज़्यादा किसमें आता है करने में? एक वेब सीरीज में आधा घंटा बिताने में कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अगर कोई हमें कहता है कि 15 मिनट ध्यान कर लिया करो हर दिन प्रतिदिन, वो हमारे लिए नहीं संभव हो पाता है, ठीक है ना? वो बहुत भारी लगता है। ये हमारी मानसिक दशा जो है ना, इसको बदलने की ज़रूरत है। एक मतलब हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए योग दे के गए। योग एक ऐसा एक्सरसाइज करने का एक तरीका है जहाँ पे कि ना सिर्फ वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे मन को भी बहुत स्वस्थ रखता है। और अगर हम देखें तो योग बहुत हद तक हमें अपने अंदर ले जाने की भी क्षमता रखता है, जहाँ से कि हम अगर अध्यात्म का रास्ता जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। आप में से कितने लोग प्रतिदिन योग और ध्यान वगैरह करते हैं? वही आप लोगों में से कोई करता है? चलिए, शायद कोई नहीं कर रहा। आगे बढ़े। तो अपने आप को जानना और समझना बहुत जरूरी चीज होता है। अगर अपने आप को आप जान गए तो आपका जीवन का, मेरे हिसाब से, ये मेरा नजरिया है, हो सकता है आप राय इससे इत्तेफाक ना रखते हो, बट मैं समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों का हम पालन करते हैं, आज स्वस्थ भोजन का, आज महामारी फैली हुई है, इस महामारी में लोग एक शब्द बहुत तेजी से फैला हुआ है, वो है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी को हमारे आयुर्वेदा में कहते हैं ओजस में, मतलब अगर आपकी बॉडी का ओजस बहुत बेहतर है तो आप शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता बहुत बेहतर होती है और आप शायद बीमार ना पड़े। और उसका जो कुछ नियम है वो ये है कि रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, ध्यान करना, सही समय पे खाना खाना, सही क्वांटिटी में खाना और सही भोजन करना, ठीक है ना? हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। अब देखिए मैकडी और तमाम तरह की कंपनियां करोड़ों अरबों रुपए का व्यवसाय कर रही हैं। ये दर्शाता है कि हमारा खान पान का जरिया क्या हो चुका है। रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, मोबाइल गेम में बिजी होना, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह। हम जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, मगर उसको बदल नहीं पाते। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत गिने चुने हैं, जो रात दिन अपने इस धरती पर आए हुए मकसद को पूरा करने के लिए अपने आप को बेहतर, आगे प्रतिदिन बेहतर बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। हम इंसान एक बहुत ही कम्प्लेक्स तरह के प्राणी हैं। कभी कभी हम लालच के लिए, दूसरों की धन दौलत को छीनने के लिए किसी की हत्या कर देते हैं, और कभी कभी एक छोटे से पशु की जान बचाने के लिए भी अपनी जान को दांव पे लगा देते हैं। तो ये एक अलग अलग माइंड की स्थितियां होती हैं जहाँ पे कि एक इंसान किसी एक पर्टिकुलर आइडिया से ऑब्सेस्ड होकर के, कई बार देखिए देखने में ये भी आता है कि बहुत लोग ऐसे भी काम करने लग जाते हैं जो उनको पसंद नहीं है, फिर भी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें उनको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना दिखता है। लेकिन ऐसे ही कुछ और दूसरे क्षेत्र भी देखिए जहाँ पे कि लोगों को कुछ एक काम बहुत रास आ जाता है और वो अपने काम को छोड़कर कुछ और नहीं करना पसंद करते, चाहे आप उनको कितना भी पैसा देते हैं। ऐसे कुछ कलाकार होते हैं, ज़्यादातर कलाकार देखने में आते हैं। आप देखिए क्रिकेट के अंदर कितना पैसा है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाते हैं। आप जानते हैं बॉडी बिल्डिंग में क्रिकेट से कहीं ज़्यादा खर्चा लगता है मेरे हिसाब से, लेकिन वो एक जुनून होता है उनका बॉडी बिल्डिंग के लिए। उसमें रिवार्ड उतने नहीं है जितना क्रिकेट के अंदर है, मगर ये जरूरी भी है कि हम अपने जो लक्ष्य, जो पैशन है, उसकी तरफ हम अपने जो हमको जो एक खास मकसद है, जो हमें अच्छा लगता है, उसको हमें करने की चाहत रखनी चाहिए, चाहे हमें रिवार्डिंग हो या नहीं हो। कई बार हम लोग जीवन में वो करियर चूज कर लेते हैं जो हमारे पिताजी और दादाजी हम पे लाद देते हैं, और कई बार हम जीवन को यूं ही बिता देते हैं जहाँ पे कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि यार हमें जीवन निकाल दिया, ये किया क्या।
एक टेस्ट है। मैं समझता हूँ कि जब आप कभी सोचिएगा, कि कल्पना करके देखिएगा, कल्पना करने की क्षमता हम सभी के पास बहुत ज़्यादा है, तो कल्पना करके देखिएगा कि आप एक मरणासन की स्थिति में आप इस धरती को छोड़ने की कगार पे खड़े हैं और पलट के अपनी ज़िंदगी पे देखिएगा आप क्या करना चाहे और क्या-क्या नहीं कर पाए। और अगर अब भी आपको लगता है कि आप अ, कुछ कर सकते हैं इसमें, अपने जीवन को बेहतर राह पे ला सकते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल आप ही के अंदर है। अगर एक इंसान मुकेश अंबानी या कोई भी, हम एक बार मान लेते हैं कि मुकेश अंबानी उनको विरासत में चीज़ें मिल गई, लेकिन उनके पिताजी ने तो खड़ा किया। उनके पिताजी तो बहुत गरीबी से उन्होंने चीज़ों को देखा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी खड़ा करके चले गए। तो ये दर्शाता है कि क्षमता हमारे अंदर है। कई बार हम लोग कुछ सोचने का तरीका ही हमारा गलत हो जाता है कि हम लोग अभी, जैसे मेरी क्रिकेट एकेडमी है, क्रिकेट एकेडमी पे कई बार माँ बाप को ये कहते देखा हूँ कि अरे हर कोई सचिन तेंदुलकर तो नहीं हो सकता, लेकिन वो ये कहते हुए भूल जाते हैं कि सचिन तेंदुलकर भी आम बच्चों की तरह ही था। वो लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़ता गया और अपने फोकस को, अपने माइंड को लगा के वो एक महान खिलाड़ी बना। बहुत सारे खिलाड़ी उसके दर्जे तक पहुंचे। सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड है जहाँ पे कि उसने एक साल में 10-11 सेंचुरी लगाई। आप सोच कर देखिए कितना बड़ा रिकॉर्ड है। और वहीं पर पूरे कई सारे खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो पूरी जिंदगी में 11-12 सेंचुरी लगाते हैं, जो कि उस बंदे ने एक साल में लगाई। तो उसका फोकस, उसका काम करने का तरीका, उसका खेलने का तरीका कहीं ना कहीं औरों से बहुत ज्यादा बेहतर होगा, जिसकी वजह से वो उस मकाम तक और उस शानदार परिणाम, शानदार रिजल्ट को दे पाया। इससे पहले एक ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज थे डॉन ब्रैडमैन, वो अपनी जिंदगी की आखिरी इनिंग्स में 0 पे आउट हो गए। अगर वो 0 पे नहीं आउट होते, अगर एक रन भी बना लेते, तो उनका बैटिंग एवरेज 100 होता। ठीक है ना। और कहा जाता है उनके बारे में कि वो फोकस करने के लिए एक पतली सी लकड़ी और एक गोल्फ की गेंद से वो प्रैक्टिस किया करते थे। तो जो भी दुनिया में महान हुए हैं, जो भी आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर समय दिया है उन्होंने, बजाय इसके कि वेब सीरीज देखने के लिए, पड़ोसियों के गप्पे सुनने के लिए। और आपको अगर अपने पे आगे बढ़ने के लिए बेहतर अगर कुछ करना है, कुछ सोचना है, तो कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अच्छा खान पान अपनाएं। क्योंकि अगर आप जंक या कुछ ऐसे कूड़ा कबाड़ की चीजें भी जब बहुत ज्यादा अगर खाते हैं ना, मस्तिष्क भी सुस्त होता जाता है। आप सप्ताह में, हम कहते हैं, घर के बने हुए पराठे आप रोज खाइए, 7 दिन खाइए, 8वें दिन आप देखिए आपको कितनी सुस्ती आती है। ठीक है ना। लेकिन ऐसे ही ऊर्जा से भरे फल और सब्जियां वगैरह खाइए और देखिए कि आपके शरीर में कितनी ऊर्जा बनी रहती है। फल हमारी ऊर्जा को बढ़ाने में बहुत कारगर होते हैं। आज के लिए मैं इतना ही, मुझे लगता है कि हम लोग काफी आज चर्चा कर चुके हैं। और अगर किसी को कुछ पूछना है इस विषय पे या कुछ जानना चाहते हैं, तो बेशक एक बार पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है सर? सर ये इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें? इमोशन, जो इमोशंस आते हैं उन्हें कंट्रोल कैसे? देखिए, इमोशंस ऐसे कंट्रोल में नहीं आते हैं, इमोशंस ऐसे कंट्रोल में नहीं आते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करना एक मुश्किल काम है। इमोशंस को कंट्रोल करने के ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप बाकी दिनचर्याओं को नियमित करें। आप बाकी दिनचर्याओं को नियमित करेंगे तो आगे की चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होगी। जैसे कि इमोशंस डायरेक्ट कंट्रोल करने की बजाय, देखिए कुछ तकनीकें हैं, हिप्नोसिस वगैरह हैं, वो जो थोड़े समय के लिए, माफ कीजिएगा, थोड़े समय के लिए आपको तुरंत आपको रास्ता दिखा सकती हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने शरीर को एक्टिव करें। पहले शरीर को एक्टिव करें, सुबह उठें और समय से योग वगैरह करें, तो वो आपको धीरे धीरे परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाए। और आपका सोचने का तरीका, इमोशंस डायरेक्ट नहीं कंट्रोल में आएगा, आपको सोचने का तरीका बदलना होगा। ठीक है ना। और एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा सोचने के तरीके पे, ज़्यादातर हम लोग मोटिवेशंस वगैरह में देखते हैं, लोग पॉजिटिव थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत उचित नहीं है। एक व्यक्ति जो जो लगातार काफ़ी समय से नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव माहौल में रह रहा है,
उसको आप एकदम से आप पॉजिटिव थिंकिंग अगर कराने लग जाएंगे ना, तो वो नतीजे बहुत अच्छे नहीं बल्कि उल्टे नुकसानदेह हो जाते हैं। क्योंकि वो 4 दिन पॉजिटिव थिंकिंग करेगा और उसके बाद तो उसको 5वें दिन अगर कुछ उल्टा समझ में आने तो बहुत तेज उल्टा रिएक्शन होता है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए बेहतर है संजीव कि इमोशंस को काबू करने के लिए पहले आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आपका माइंड एंड बॉडी दोनों एक दूसरे से बहुत कोरिलेटेड है। अगर आपका माइंड सुस्त है तो शरीर बहुत एक्टिव नहीं होगा, और अगर शरीर बहुत सुस्त है तो माइंड भी एक्टिव नहीं होगा। तो अगर आप एक खिलाड़ी हैं, रोज खेलते कूदते, तो आपका सोचने का तरीका भी थोड़ा सा डिफर कर जाता है। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, खेलते कूदते हैं, तो फिजिकली अगर आप एक्टिव हो जाते हैं तो आपका माइंड भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करने लगेगा। आप आजमा के देखिएगा। प्रमोद जी, कुछ पूछना है? वेलकम वेलकम। प्रमोद जी, कुछ पूछना है? तो आज का सेशन यही खत्म करें प्रमोद जी? अर्जुन, थैंक यू। Yes, sir.